श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 24वां खंड प्रारंभ करते हैं। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार करो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम चंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की शुद्धि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है।
वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आत्र दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ हैं। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अप्रसन्नता
नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर भी निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष
तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ ही कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धून कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीता नाथ जी श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले हैं। जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की संपत्ति आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना
और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ही यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 24वां खंड पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय सिया राम।